कितना अंधेरा, और अभी इतना अंधेरा ना हुई थी, अभी ना बारिश की वजह से इतना अंधेरा है। मस्त मौसम है एकदम। देखिए कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, व्यू एकदम मस्त लग रहा है। ये देखिए क्या मस्त व्यू है। बारिश बारिश सा एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, नीचे भी एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, और यहाँ बैठने में भी अच्छा लग रहा है, एकदम हवा हवा चल रहा है एकदम। ये मेरी ननद आज पढ़ाई कर रही है। आप लोग कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक हो ना? आइज ठीक हो गया तुम्हारा? दिखाओ दिखाओ आइज दिखाओ, बता दो मेरा आइज ठीक हो गया। मेरा आइज ठीक हो गया। और आइज में क्या क्या लगाया है? काजल? किसने लगाया? किसने? दीदी। देखो दीदी ने काजल लगा दिया है। दीदी ने काजल लगा दिया है। ये क्या कर रही है? सॉस अपना टिप्स दिखा दो। देखो मैंने ब्रश कर लिया है। ठीक है, मैं ब्रश कर लिया है। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। नहीं बोल। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एंड मैं भी ठीक हूँ। और कल है पंचमी, और कल सोमवारी भी है, सावन का पहला सोमवारी कल है, तो उसका नहा खा बोल सकते हैं आप। जैसे कि आज नहा करके खाना है, और लहसुन प्याज नहीं खाना है, और बाल धो करके नहाना है, ऐसा करते हैं। तो पंचमी आप लोगों को पता होगा, पंचमी तो है, बट पंचमी मेरे लिए क्या खास है वो हर साल मैं ब्लॉग में बताती हूँ। मतलब 3 साल से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो हर साल बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, ब्राह्मण में बस ये होता है मधुश्रावणी, तो पंचमी से लेकर के तृतीया तक चलता है। पंचमी से स्टार्ट होता है और तृतीया को ख़त्म होता है। तो जब स्टार्टिंग दिन जो होता है मधुश्रावणी का वो होता है पंचमी, और जो ख़त्म का दिन होता है, लास्ट दिन जो होता है वो तृतीया का होता है। तो एक दिन पहले आज करना है नहा खा, जैसे नहाना है बाल धो करके, और लहसुन प्याज नहीं खाना है। और जिनका मधुश्रावणी होगा वो अरवा चावल, अरवा दाल, जो कच्चा चावल दाल होता है वो वाला बना के खाना है, ऐसा बोलते हैं। और ये मसूर दाल नहीं खाना होता है, ये सब होता है। बट मेरा तो पहला साल नहीं है, ये फर्स्ट साल ही बस ऐसा पूजना होता है। फर्स्ट साल बस आप पूजा करते हो पूरा नियम निष्ठा से, बाकी के 5 साल तक आप नमक जो होता है वो नहीं खाना होता है। मतलब पहला दिन और लास्ट दिन, यानी कि पंचमी और तृतीया को नमक नहीं खाना होता है। और अगर आप नहा खा करना चाहते हो तो नहा खा भी करिए, बहुत लोग नहीं भी करते, लेकिन 5 साल तक करना चाहिए अच्छे से। तो वही मेरा ये है 5वां साल एक तरह से। तो आज वही नहा खा है, बाल धो करके नहाई हूँ, और सिंपल सा खाना खाई हूँ, चावल दाल, आलू का भुजिया और पालक का साग, और बिना नमक बिना लहसुन प्याज का। और कल खाना है बिना नमक का, लेकिन कल तो मेरा सोमवारी भी है, तो वो तो ऐसे भी बिना नमक का हो जाएगा, फलाहारी ही हो जाएगा। तो दोनों चीज़ मेरा हो जाएगा, पंचमी भी हो जाएगा और सोमवारी भी हो जाएगा। सो अभी मैं फ्री होकर के ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और बहुत लेट आज खाना खाई हूँ किसी कारणवश, मतलब कि 1 बज गया है, और अभी 1:30 बजे के करीब मैं आपसे मतलब कि ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी से जो भी होगा वो शूट करूँगी, और आज रात में हो सकेगा तो ब्लॉग डालूँगी। देखो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ब्लॉग जाए, बट हेलो गाइस, देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या है ये? ये है पॉपकॉर्न, और ये है बिस्किट। ये पॉपकॉर्न नहीं है, मखाना है। क्या है? क्या है ये? मखाना। और ये क्या है? बिस्किट। हाँ, ये किसने दिया? मक्खन है, ये दीदी ने दी है। ये मक्खन है, ये बिस्किट है। माखन है, माखन, मखान, 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 मखाना, मखाना बोलते हैं, मखाना। इससे पहले इसे खा लीजिए। ओके। और अब मन कर रहा है चाय पीने का, तो चाय बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली कुछ खाने का मन कर रहा था, बट क्या है ना कि जिस दिन लहसुन प्याज या फिर कुछ ऐसा होता है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, उस दिन कुछ खाने का मन करता है, क्योंकि बाहर का भी कुछ नहीं खा सकते हैं, और मतलब कि लगते रहता है कि कुछ खाना नहीं है ऐसा करके। वैसे तो बहुत कुछ है जो खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज का, बट मन नहीं करता रहता है।
सो और सुबह में मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो शाम होते होते मेरा मन करने लगता है 5 बजे से ही चाय पीने का। तो अब शाम में 2 बार चाय पीती हूँ, एक बार 5 बजे पीती हूँ और एक बार 7 या 8 बजे पीती हूँ। आज मैं अच्छे से चाय पी हूँ, नहीं तो ज़्यादातर वीडियो एडिट करते टाइम ही चाय पीती हूँ, तो वो अच्छे से नहीं पी पाती हूँ। और अभी किचन मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ किचन में। बस जो काम होता है, जैसे दूध बनाना होता है तो दूध बनाती हूँ, बॉटल धोती हूँ, बॉयल करती हूँ, जैसे जो भी करना हो, या फिर गर्म पानी करना हुआ, मतलब कि जो अजवाइन पानी होता है वो, या फिर दूध लेने जाना हुआ पीने के लिए तो वो, या फिर बाबू के लिए दूध लेना, तो मतलब अपने काम से बस थोड़ा बहुत जाती हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। किचन का कोई भी काम मैं नहीं करती हूँ। सो अब सोच रही हूँ हाथ बटाने का, क्योंकि मतलब कि करना चाहिए, बट क्या होता है ना कि अभी मम्मी भी है और आरती भी है, मेरी ननद भी है, तो वो दोनों मिलके कर लेते हैं, और जितना देर वो लोग करते हैं उतना देर मैं बाबू को लेकर के रहती हूँ। तो अगर मैं जाऊँगी तो कोई और बाबू को लेकर के रहेंगे, तो बात बराबर ही हो जाता है, मतलब कोई और रहे बाबू के पास और मैं अगर किचन में रहूँ और बाबू अगर ज़्यादा रोएगा तो फिर मुझे आना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा न्यूबॉर्न जो होता है, वो एक माँ के साथ ही अच्छे से रह पाएगा, नहीं तो माँ का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो अगर मैं किचन में रहूँगी और कुछ कर रही हूँ तो जो पकड़ा हुआ है उससे नहीं अगर हो पाएगा तो फिर मुझे आना ही पड़ेगा वो चीज़ छोड़ करके। इस वजह से मैं छोड़ देती हूँ कि चलो इसके पास तो रहना ही पड़ेगा, और बस सारे काम जो भी होता है किचन का, खाना बनाना, बर्तन धोना, या फिर किचन के खाना बनाने में ही बहुत कुछ होता है, तो सारे वो मम्मी और आरती मिलके कर लेते हैं, मदद कर लेती है। आरती भी मदद करती है और मम्मी भी कर लेती हैं। तो बस ऐसे ही अभी चल रहा है। तो वही मेरा मन करता है चाय बनाने का। शाम में बस मैं चाय बनाने के लिए उठती हूँ। सुबह में तो वो भी मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस दूध भी मम्मी ही दे देती है हाथ में पीने के लिए, तो मैं पीती हूँ, और शाम में बस चाय बनाती हूँ। तो वही चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, और ये इलायची मैं कूट रही हूँ। और मतलब कि किचन जो होता है थोड़ा सा मैसी दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इस टाइम में होता है ना कि अभी बर्तन भी धोया हुआ नहीं है, बर्तन अब थोड़ा देर के बाद धुलेगा, तो बर्तन भी धोया हुआ नहीं रहता है, तो इधर उधर फैला हुआ रहता है। जैसे आप कढ़ाई देख रहे हैं, ये 2 कढ़ाई है, तो ये दोनों धोने के लिए, और सिंक भरा हुआ है बर्तन से, तो इसलिए इसको यहीं पे रहने दी हूँ, क्योंकि भरा हुआ रहता है ना सिंक, तो बर्तन धोने में नहीं बनता है, तो उधर का जब मम्मी धो लेंगी तो इधर से ले जाके धो लेंगी, तो इस वजह से आपको मैसी मैसी दिख रहा होगा, बट मैनेज हो रहा है। और अभी तो काम वाली भी नहीं है, मतलब कि जो बर्तन वाली भी छुड़ा दी थी, क्योंकि वो अच्छे से बर्तन नहीं धो रही थी। उसके बाद झाड़ू पोछा वाला भी छुड़वा दी हूँ, क्योंकि वो झाड़ू पोछा भी अच्छे से नहीं कर रही थी। जिधर मतलब बीच बीच में कर ले रही थी, और दोनों बालकनी में अच्छे से नहीं कर रही थी, किचन में भी अच्छे से नहीं कर रही थी, झाड़ू तो मानो लगा ही नहीं रही थी, तो बस इसलिए उसको छुड़वा दिया है। दूसरा पकड़ने वाली हूँ, दूसरा मतलब रखूँगी। और उसके बाद मम्मी से पूछने जा रही थी कि कुछ खाने के लिए है, मीठा बिस्किट खाने के लिए है क्या, तो मीठा मम्मी बोल रही थी पता नहीं, देखना होगा। तो बस बाबू यहाँ खेल रहा था तो उसका ले ली। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या तरंगी कपड़ा पहनाई हुई हूँ, तो एक्चुअली ये रॉम्पर पहना हुआ था और डायपर पहना हुआ था। फिर अभी डायपर खोली हूँ तो मतलब भर गया था, तो डायपर खोली हूँ तो फिर पैंट पहना दी, क्योंकि तुरंत अभी डायपर नहीं पहनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम इसका मालिश होता है। और आज तेल से मालिश नहीं, आज पाउडर से मालिश करने के लिए बोली मम्मी को, क्योंकि तेल से हो जाता है ना तो पिच पिच चिप चिप करने लगता है। मतलब वैसे तो नॉन स्टिक ही है, बट फिर भी थोड़ा सा तेल तो तेल ही होता है, इसलिए बोला कि पाउडर से कर देने के लिए, क्योंकि मौसम ऐसा है कि गर्मी जैसा है, तो एकदम तेल तेल गर्मी पसीना अजीब सा हो जाता है। तो आज मेरा मन किया कि पाउडर से ही कर दे। तो अभी मम्मी कपड़ा का फेर बदल कर रही है, उलट पुलट कर रही है, इधर से उधर, जो सूखा हुआ है उसको इधर रख रही है, जो नहीं सूखा हुआ उसको सुखा रही है। अब मैं मिल रही हूँ सीधा इवनिंग में, कुछ टाइम के बाद सीधा अभी मिल रही हूँ मैं। और अभी मैं चाय बनाने आई हूँ, तो सोचा कि थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखो। ये देखिए, मतलब मानसून भी है, इतना मतलब लग रहा है कि अभी बारिश भी होगी, और धूप भी है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर भी कल इतनी अच्छी बारिश हुई थी, फिर भी गर्मी थी, और अभी भी गर्मी है। और दिन भर सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि बाबू सोया है जिस टाइम, उस टाइम तक मेरा सारा काम नहीं हुआ था, और जैसे मेरा सारा काम हो गया है, मैं सोने वाली थी, तो वो उस टाइम से जगा हुआ है। फिर शाम से सो जाएगा, मतलब 7 बजे के करीब से वो सो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे कूलर का आवाज़ आ रहा है, तो मेरा आवाज़ पता नहीं अच्छा से आ भी रहा होगा या नहीं, बाद ही में पता चलेगा जब वीडियो एडिट करूँगी। तो चलिए चाय चढ़ा कर के आई हूँ। कहियो के अहाँ करिया बिलैया हो जाइ छी, कहियो के गोर बिलाई हो जाइ छी। एहन की बात है यहाँ? अहाँ ठीक बा, गोर रहू तो सुंदर सुंदर लागो, बीबी चुआ के रहो। अहाँ हीरो बाबू, अहाँ हीरो बाबू छी, अहाँ हीरो बाबू।
आके दीदी को आयो तुम हीरो कौन लाओ हीरो जीरो कौन लाओ खेलती तो सूखल कपड़ा। और आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी जी किस लैंग्वेज में बात कर रही है, तो एक्चुअली ये बिहारी लैंग्वेज है। हम लोग बिहार से हैं और बिहार में बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे भोजपुरी है, बज्जिका है, मैथिली है। तो हम लोग मैथिल ब्राह्मण है और मैथिली भाषा है और बज्जिका भी बोलते हैं हम लोग। तो वही उसी लैंग्वेज में मम्मी जी बात कर रही है और मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए, क्योंकि जो है वो सबको शेयर करना चाहिए। हर किसी का अपना अपना लैंग्वेज होता है। और मैं बताने वाली थी कि बाबू डायपर मतलब हमेशा पहनता है या फिर कैसे पहनता है। तो एक्चुअली ज़्यादातर वो डायपर ही पहनता है। जैसे सुबह में रात भर का जो डायपर रहता है वो सुबह में खोलती हूँ, सुबह में मालिश हो जाता है, फिर पहना देती हूँ। फिर नहाने टाइम खोलती हूँ, फिर नहा करके फिर पहना देती हूँ। फिर शाम में खोलती हूँ, जो नहा करके पहनता है उसके बाद शाम में खोलती हूँ, फिर शाम में मालिश हो जाता है, उसके बाद फिर पहना देती हूँ, फिर रात में चेंज करती हूँ। तो समझो कि हमेशा ये डायपर में रहता है, बहुत ही कम डायपर में नहीं रहता है। मतलब बहुत कम 10 मिनट या 5 मिनट ऐसा होता होगा कि डायपर में नहीं रहता है, ज़्यादातर डायपर में ही रहता है। और ये देखिए मेरा दूध भी पूरा उबल चुका है और ये देखिए चाय भी पूरा बन के मतलब कि समझो कि कम ही हो गया होगा जल के, बहुत जल गया क्योंकि इतना देर बाहर थे। फिर मम्मी बाबू से बात कर रही थी तो उसका वीडियो ले रहे थे, बस चाय का हो गया, पता नहीं कैसा होगा। चलिए इसको छान लेते हैं। ये बस मेरा और मम्मी जी का चाय है, बस 2 ही लोगों का चाय है, बाद में और बनाऊंगी। और डायपर से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, गर्मी में होता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है बाबू को। और डायपर पहनाना बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा इजी होता है बच्चा संभालना। ज़्यादा पॉटी कर देगा, ज़्यादा सूसू करेगा तो फिर धोना, अभी बारिश का भी मौसम है तो थोड़ा सा बच्चा संभालना है तो डायपर पहनाओ तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो बस ईजी वाला रास्ता अपना रहे हैं डायपर पहना करके। और अभी चाय पी रही हूँ, मतलब चाय बन गया था उसके बाद मैं चाय पी रही हूँ, थोड़ा सा बाहर टहल करके। और उसके बाद जा रही हूँ, बाबू का मालिश होगा तो मालिश होने से पहले थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ। दूध पिलाने के थोड़ा देर के बाद मालिश होता है ताकि वो रोए ना। तो बस दूध पिला करके इसको डकार दिला रही हूँ और डकार दिलाने के बाद थोड़ा देर लिटा दूँगी, थोड़ा सा खेलने लगेगा, फिर इसका मालिश होगा। तो ये मालिश इंजॉय करता है, वैसे पाउडर से मालिश होगा ये बहुत इंजॉय करता है, कभी कभी तो बहुत इंजॉय करता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा रोता है मालिश करने में। तो मीठी का था कि हमेशा ही रोती ही थी और इसका है कभी रोता भी है और कभी अच्छा से इंजॉय भी करता है। तो बस मैं इससे बात कर रही हूँ। और ये देखिए ऑन कैमरा ये क्या कर दिया, मतलब डकार दिलाई थी फिर भी मुंह से दूध निकाल दिया। तो बस अब इसका मालिश होने जा रहा है। ये है हिमालय का पाउडर। मीठी के टाइम में मैं हिमालय का प्रोडक्ट ही यूज कर रही थी, मतलब उसी का अभी तक बचा हुआ है, मतलब तुरंत फिर खरीदाता है ना, जैसे वो ख़त्म हो गया तो फिर तो बस यही यूज कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।